आइए मैच्योर टॉक करते हैं ना, ये ना कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप जिस इशू पे मैच्योर टॉक करना चाहें मैं करने को राजी हूं। पर आपने कोरमा खा लिया होगा इरशाद साहब की तरह, लेकिन पाकिस्तान के गरीब आदमी, आम आदमी को कोरमा चिकन तो छोड़िए, दाल और चावल नसीब नहीं हो रहा है। सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आप का नहीं है तो इसमें यू कांट ब्लेम एनीवन, बट खैर मैं अपना पॉइंट रखना चाहती हूं। मतलब ये जो लोग रो रहे हैं वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं। हिना जी, ये जो लोग रो रहे हैं ये अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहे हैं। नजर आ रहा है, बहुत अच्छा। यही तो मैं कहती आ रही हूँ कि पाकिस्तानी एलीट जो है इनमें इंसानियत तो इंसानियत के नाम पे जीरो है। मैडम लाइक आई एम सो ओके विद दिस कि अगर मुझे बोलने दिया जाए। बात ये है पाकिस्तान की आप बात करें, अगर ये सारी वीडियोस और पिक्चर्स आपने दर्शाई, फिर 2017 के हमारे टैक्स रिफॉर्म की एक वीडियो थी जो कि आपके मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू चली, और आपने कहा कि ये 2023 के पाकिस्तान के ये मनाजिर हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को आपने निशाना बनाया कि लोग भूख तंग है। इसी तरह की बातें ये जो आप अभी कर रहे हैं कि आटा नहीं है, बिजली नहीं है, ब्ला ब्ला, यही बातें आपने दिखाई कि वो वीडियो और पिक्चर्स जो है वो 2023 की हैं। अब वो फेक नैरेटिव का जो मैं कहती हूँ रोना रोती हूँ, इसलिए रोती हूँ क्योंकि आपकी इंडिया टुडे और मैनी इंडियन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू उसको करेक्ट किया गया। उन्होंने कहा कि ये 2017-23 की नहीं है। इतना झूठ बोलेंगे तो मतलब हिना जी, मुझे आज आपकी तरह सोच पर तरस आ रहा है। हिना जी, झूठ पर भी देखिए, AK-47 AK-57 आपके आतंकवादी पाकिस्तान में लेके घूमते थे, अब आपकी सेना जो है अनाज की रक्षा कर रही है। ये तस्वीरें आप ही के टीवी चैनल्स की है, आप ही के टीवी चैनल्स की है, और आपको भी पता है ये सच है। पॉलिसी पे चलता, इंडिया इस पॉलिसी पे चलता है फेक इट टिल यू मेक इट। अच्छा, तो ये फेक नैरेटिव्स और फेक वीडियोस तो आप मत ही बताएं और दिखाएं लोगों को। अगर आप इंडियन प्रॉब्लम्स की, मैं चाहती हूँ मैच्योर टॉक पता क्या होती है, जिसमें हम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें, जिसमें हम टेबल टॉक करें कि क्या मसाइल आपकी बिल्कुल इनाम निकालेंगे। जिस दिन आप अपने आम आदमी को खाना दे देंगे, हम मैच्योरिटी से बात करेंगे आपके साथ। जिस दिन आप आम आदमी को खाना दे देंगे उस दिन मैच्योरिटी से बात करेंगे हम। जनरल सिन्हा बताइए, अभी भी डिनायल मोड, अभी भी डिनायल मोड, अभी भी कह रहे हैं तो पुराने पिक्चर से करेंगे जब इनको प्रॉब्लम का पता हो। ये तो पहले प्रॉब्लम ही आप अपने मसाइल की बात करें। एक मिनट, जनरल सिन्हा बोल रहे, फिर आता हूं आपके पास। प्रॉब्लम ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो ऑब्सेशन इनको है। दीपक साहब, हेना मैम देखिए, ये पाकिस्तान का IP एड्रेस का ये मैं ट्वीट पढ़ता हूं। यदि पाकिस्तान में 7 डेज के अंदर पेट्रोल नहीं आएगा तो वहां पर नो डीजल, नो पेट्रोल, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो कुकिंग ऑयल, नो दाल। ये देखिए, ये हमने ट्वीट तो नहीं किया ना, वो आपके सोशल मीडिया में है। डुअल सिटीजन कहते हैं, डुअल सिटीजन किसको कहते हैं? 1% आर्मी आपका है। इट विल कम डाउन लाइक अ कार्ड, वो कह रहे बिखर जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके ट्विटर हैंडल्स में है, और उसकी IP एड्रेस पाकिस्तान के अंदर है, भारत की तरफ से कोई चलाया नहीं है। तो आप कहते हैं ना, चलो डिबेट करते हैं, डिबेट। सुनिए, मैंने 2 दिन पहले आया यूरेनियम UK के हिथ्रो में पकड़ा गया, और पाकिस्तान से चला यूरेनियम शायद ये ईरान जा रहा था, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। जो आपके कराची में आए हुए जितने भी कंटेनर अनाज से हैं दीपक साहब, वो सऊदी अरेबिया से आए हैं, भारत का अनाज है। आज से 3 साल पहले जब हमने कहा टॉक एंड टेरर नॉट गो, मोस्ट फेवर्ड नेशन इंडिया था पाकिस्तान के लिए। हम पूरे अनाज इनको देते थे। इंडिया का अनाज आज सऊदी अरेबिया से ले रहे हैं, और सऊदी अरेबिया से कहते हैं 4 बिलियन दे दो। तो कहां है ना मैम, कहां रियलिटी है आपकी? हाँ, सुने ना, आपको ऐना दिखाता हूं। आप डिबेट करना चाहती हैं ऑन पॉइंट्स ना, आप पॉइंट्स में आप कहती है फेक नैरेटिव नहीं है ये। जस्ट मैम प्लीज लिसन, यदि आप बैठी हैं हमारे बहुत ही रिपोर्टेड चैनल के ऊपर में, आप इस तरह से बात करेंगी, आप पत्रकार कहलाती हैं। आपका पत्रकार वही गिनेगा कि आज पाकिस्तान के अंदर में $1.2 बिलियन का विदेशी कार आए हैं 1% के लिए। वो कैसे पहुंच गए? अनाज क्यों नहीं आया?
अनाज क्यों नहीं आया? पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इंडिया ये है डिबेट। नहीं होने चाहिए। यदि डिबेट करना चाहती है योर इकोनॉमी, योर पीपल, योर और ये माइनॉरिटी, मैं नहीं हूँ, ये पाकिस्तान के सारे पेपर्स कह रहे हैं। हटाओ। मैं रिसर्च करके बोलता हूँ, कोई रेटरिक बात नहीं करता हूँ। हिना जी 25 दिन से सुनिए है ना मैम, 25 दिन से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर में लोग सब माइनस टेम्परेचर में कहते हैं ये रोड खोल दो, कारगिल रोड। और सरकाडू के अंदर में 1990 इन्होंने आपको कारगिल वॉर के समय मैं इसी जगह बैठा था। वो कहते हैं आर पार खोल दो, हमारे साथ आना चाहते हैं। और दीपक जी यही बता रहे थे आपको, शर्म आनी चाहिए। आप हंस रहे हो, वहां कह रहा है एक सूझे, वो कहता है आपने क्या किया बच्चे पैदा करने के अलावा, भारत के साथ कश्मीर बोलते हैं चिल्लाने के अलावा। तो ये कहता है आपका पाकिस्तान का आम जनता, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, वो हिना जी देखिए ना, उन्होंने इतने सारे पॉइंट बता दिए। अब देखिए पाकिस्तान ने भारत से झगड़ा किया, अब क्या हो रहा है? अनाज तो आप हमारा खा रहे हैं ना। अन्न जहां का हमने खाया, हम बोलते हैं यहाँ पे अन्न जहां का हमने खाया, वस्त्र जहां के हमने पहने, तो आधी चीजें वाया रूट सऊदी अरेबिया से आप भारत से ही ले रहे हैं। इरशाद साहब चले गए, अभी उन्होंने कोरमा खाया था, मुझे लग रहा है उनको नींद आ गई। भाई इरशाद साहब को जोड़िए, इरशाद साहब को जोड़िए, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। मैं जाऊंगा नहीं, जाएंगे नहीं ना, तो इरशाद साहब सुनिए, मैं आपके साथ हूँ। हाँ बिल्कुल, इरशाद साहब बहुत अच्छी बात है। मुझे कोरमा खाया आपने, आम जनता को तो आटा मिल नहीं रहा है। हिना भी मुस्कुरा रही है मेरी बात सुन के। अब मैं दिखाता हूँ कुछ मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की पाकिस्तान की तस्वीरें, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान अंधेरे में है। तो उस्मा करदार जी मेरे साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। उस्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राशिद जी ने आपके मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पाव के भर के बम है, न्यूक्लियर बम, हमने कोई शबे बारात के लिए थोड़ी रखे हुए हैं। बताइए, अब आपके यहाँ अंधेरा हो गया, न्यूक्लियर बम तो कोई काम नहीं आ रहा मैडम। आटा नहीं है, दाल नहीं है, टमाटर नहीं है, कुछ नहीं है। आम आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। फिर उसके बाद मैं मिर्जा साहब के पास चलूंगा, वो बताएंगे आपको कश्मीर का सूरत हाल। मुझे आप लोगों पे, आपके तज्जियाकारों पे और हिंदुस्तान की जो सेना है उन पे बहुत तरस आता है, क्योंकि उनकी जितनी भी चालें हैं वो चित हो चुकी हैं, ट्रम्प हो चुकी हैं। और वो जो पाकिस्तान अपने लोग जिनको खाना नहीं मिल रहा उन पे तरस खाइए। जरा मेरी बात सुन ले, मैंने बहुत बातें सुनी है, तो थोड़ा हिम्मत और सब्र कर ले, जरा मुझे जवाब भी उनका देने दे। अब मुसीबत यह है कि आपकी चालें उल्टी पड़ गई हैं। पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से व्हाइट में आ गया है, और पूरी दुनिया जो है, यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं हर साल, वो कहती है कि सबसे बड़ा टेररिस्ट जो है वो हिंदुस्तान है, जो वो कश्मीर के अंदर निहत्थे इंसानों के ऊपर जो जुल्म और सितम वो कर रहे हैं। मैडम, सबसे बड़ा जो मैं सीरियस डिबेट कर रहा हूँ, मेरे यहाँ कॉमेडी शो नहीं चल रहा है। अब आते हैं क्या अब आप कुछ भी झूठ बोलेंगी है, मतलब सफेद झूठ बोलेंगी। इनको ग्रे लिस्ट में भारत टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। उस्मा जी, ये सिर्फ काला झूठ, सफेद झूठ ही बोल सकते हैं। उस्मा जी, मैं कॉमेडी शो नहीं कर रहा हूँ। आप हौसला रखिए, आप हौसला रखिए। हमने देना है बाद में आपको, बहुत उस्मा जी, हमने ही देना है बाद में आपको। अन्न भी देना है, दवाई भी देनी है, वैक्सीन भी देनी है, सब हमने ही देना है। आप चिंता मत करिए, बहुत है हमारे पास। आपके हुक्मरान खुल के मांग ले, आप मांग ले, चलिए। कश्मीरी जो है वो खाने को तरस गए हैं, कश्मीरियों को दवाई आपके यहाँ लाहौर कराची में लाइट नहीं है, हमारे यहाँ जो कश्मीर का सबसे सुदूर इलाका है वहाँ 24 घंटे लाइट है। उस्मा जी, चल रही है इंडिया में। दीपक जी, ऐसे ही यही पाकिस्तानी एलीट जो है, इन लोगों ने पाकिस्तान को बर्बाद किया, आम जनता को बर्बाद किया। आप असम की और वो बंगाल की तहरीक देख लें, वो नागालैंड। उस्मा जी, अब देखिए मैं आपको एक बड़ा सिंसियर लीडर मानता हूँ। आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं करनी चाहिए। आपके अपने बहुत मसाइल हैं, वहां इतनी गुर्बत है, वहां लोग बेचारे, उनके पाँव में जूती भी नहीं होती। मैं लास्ट टाइम जब जयपुर गई थी 2-4 साल पहले की बात है, तो वो बेचारे रिक्शा साइकिल चलाने वाले बगैर जूती के बेचारी, इतनी गुर्बत। और चलिए, हमारे यहाँ जूती नहीं है, 2 वक्त का खाना तो मिल रहा है ना।